सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया कि मकर संक्रांति होती है। ये ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 14 जनवरी, दूसरा ऑप्शन था 22 दिसंबर, तीसरा था 21 मार्च और चौथा था 23 सितंबर। ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, प्रश्न ये था अब मुझे इसका उत्तर बताओ, इसका बताओ, इसको छोड़ो, इसका उत्तर बताओ। अब पता चलेगा आपकी औकात का। आज फूटरा गणा लागो कहीं राज है। अरे वाह सपना मोदी आ गए। मैं सोचो भाई जवाब, वाह वाह आ गए जवाब, आ गए। पता मैं यही सोच रहा था, यही सोच रहा था, आ गए जवाब। समझो वत्स इनको, देखो इस प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाएगा। यहां तुक्का मारे काम कौन चाले। ये है पृथ्वी, ये 3 रेखाएं हैं, ये मकर सॉरी विषुवत रेखा है, ऊपर करक रेखा है और नीचे मकर रेखा है। ठीक है, करक यहां पर कितनी तारीख को 21 मार्च अप्रैल मई जून, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के सामने होता है। फिर 3 महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के सामने होता है। यही तो है, 21 को कर्क रेखा के सामने जून को और 22 दिसंबर को मकर। सूर्य जिस रेखा के सामने आता है, सामने आने को संक्रांति बोलते हैं, यानी सूर्य जिस रेखा के सामने उसे संक्रांति बोला जाता है। तो कर्क संक्रांति कब होगी, जब सूर्य कर्क रेखा के सामने हो 21 जून। तो फिर मकर संक्रांति कब होगी, जब सूर्य मकर रेखा के सामने हो 22 दिसंबर। गुरुजी यहां मरा दिया, फिर आगलो मकर संक्रांति त्योहार पूछ तो वो तो 14 जनवरी ना बिंग लिए ही था, बता रही हूं। तो प्रश्न बिंग लिए, तो क्योंकि या तो हर बार पेपर में इंग्लिश को प्रधानता दी जाती है, इस बात को आप जानते हो। तो अगर वो इसकी इंग्लिश पूछेगा कि कर्क संक्रांति, तो फिर इसका इंग्लिश संक्रांति को शायद सोलिस्टर बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश नाम आएगा। वरना अगर वो त्योहार पूछ रहा है या फिर सूर्य वाला पूछ रहा है, त्योहार पूछेगा तो या तो ऐसे कहेगा कि मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेगा, क्योंकि इंग्लिश को भी मकर संक्रांति, त्योहार को मकर संक्रांति ही लिखा जाएगा। लेकिन वो अगर सूर्य वाली पूछ रहा है तो सूर्य वाली तो होती है और मकर संक्रांति मनाई जाती है। मनाई जाती होता तो आपका उत्तर 14 जनवरी सही होता, लेकिन सूर्य जिस रेखा के सामने होता है उसे संक्रांति बोलते हैं। ये मकर संक्रांति 22 दिसंबर को है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था। शाबाश टाबरो शाबाश, दिमाग ने खोलो थोड़ो। और ए टॉपिक तो मेरा ज्योग्राफी में इतना बढ़िया तरीकों कराइडा है, कहते पढ़ के कोगा वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में। देखिए ग्रीष्म संक्रांति यानी कब, 21 जून को, तो यानी सूर्य कर्क रेखा पे होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उस समय कर्क संक्रांति है। सूर्य मकर रेखा पे, यानी दोनों जगह तो होना ही, मकर संक्रांति होती है उस समय। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बिल्कुल 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यानी इसका उत्तर कौन सा है, 1 और 3 सही है, यानी 19वें का उत्तर क्या होगा, सी। समझ गया बात में, चलो आगे चलते हैं।